82 साल का सफर अब तय कर चुकी सिम्फर। जी हां, 82वां स्थापना दिवस कल बुधवार को CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के सभागार धनबाद में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोल इंडिया के चेयरमैन PM प्रसाद के हाथों दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। PM प्रसाद ने अपने अभिभाषण में देश और खनन उद्योग के विकास में सिम्फर की भूमिका और योगदान पर फोकस किया, जैसे ग्रीन माइनिंग, पेस्ट फिलिंग यानी फ्लाई एश से खदानों की भराई जैसे मुद्दों की बात कही। सिम्फर के डायरेक्टर अरविंद कुमार मिश्रा ने अपने अभिभाषण में प्रयोगशाला का योगदान, कोविड-19 और चंद्रयान जैसे क्षेत्रों में सिम्फर की अहम भूमिका बताई। इस मौके पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न प्रतियोगिताओं जो कि सिम्फर में आयोजित हुए थे के विजेताओं और सिम्फर में सेवा दे रहे लोगों को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। धनबाद से प्रस्तुत है सहयोगी अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के CSIR जो कि अपना 82 यानी कि 82 साल पूरा कर चुका है, स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पे सभी को सम्मानित किया गया, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स हों या रिटायर कर्मचारी हों या यहाँ कार्यरत कर्मचारी हों, सबको सम्मान दिया गया। कोल इंडिया के चेयरमैन साहब भी आए थे। हम जानेंगे यहाँ के डायरेक्टर साहब से कि आज 82 साल में मतलब खास करके पिछले 1 साल की उपलब्धि बतावें और आगे की क्या योजना है, कौन कौन सी उपलब्धि हासिल करनी है। सर, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अगले 1 साल की आप बात करते हैं और CSIR सिम्फर की बात करते हैं तो पूरे देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमिटमेंट दिया है विश्व को क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और उसमें क्लीन एनर्जी यूज़ करने की बात है। उस संदर्भ में CSIR सिम्फर कोयले से मेथनॉल बनाने की प्रक्रिया में एक पायलट प्लांट लगा रहा है, और कोल से सरफेस कोल गैसिफिकेशन, 2 ऑपरेशंस हैं, एक है सरफेस कोल गैसिफिकेशन और एक अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। तो हम लोगों ने सरफेस कोल गैसिफिकेशन के ऊपर ऑलरेडी एक पायलट प्लांट लगा लिया है और अब फुल स्केल पर जाने की बात है, जिसमें कोयले से जो उत्पन्न होने वाली दुविधाएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। और इसके साथ ही कोल टू लिक्विड का एक पायलट प्लांट हमारा चल रहा है, और कोल से हाइड्रोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी हम लोगों ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया है, और जो हाइड्रोजन की बात चल रही है और हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात चल रही है उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इसको छोड़कर यदि आप देखते हैं तो डायनामिक प्रेशर बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी एक जो टेक्नोलॉजी है डेवलप की गई है, जो कि फायर को कंट्रोल करने के लिए बड़ी लाभकारी है अंडरग्राउंड कोल माइंस में। और इस टेक्नोलॉजी को हम एक कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने दिया है, और वो कंपनी सभी कोल माइंस को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी। और फॉगी वेदर में जब डंप ट्रक्स कार्य करते हैं तो वहाँ विजिबिलिटी कम हो जाती है। उस विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक R&D प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, जिसमें विजिबिलिटी जहाँ आपको कुछ नहीं दिखता है फॉग के चलते, वहाँ 40 मीटर तक आप आसानी से डंपर ऑपरेटर्स जो हैं वो देख सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही वर्चुअल फेंस क्रिएट करने की एक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की है, जिसमें उस टेक्नोलॉजी के तहत यदि कोई इंसान या जानवर उस वर्चुअल फेंस को क्रॉस करता है तो आपको तुरंत अलार्म मिल जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है, और हमारी बातचीत चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, BRO एंड BSF के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक समस्या है सर, ठीक है, मतलब कि रिसर्च अनुसंधान वगैरह तो कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं, तरह तरह की खोज भी कर रहे हैं, अनुसंधान भी कर रहे हैं, लेकिन ये पर्यावरण पर जैसे कि मान लीजिए कि अभी आउटसोर्सिंग की वजह से ये पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है सर कोलफील्ड एरिया में, क्या इस पर भी मतलब कि आपकी संस्था कुछ काम कर रही है? जी, एक डस्ट सेपरेशन केमिकल है जिसको संस्था ने डेवलप किया है और इसे हैंड ओवर किया है इंडस्ट्री को, जिसमें डस्ट को सप्रेस किया जा सकता है। और इसके साथ ही हम इस विषय पर भी कार्य कर रहे हैं कि क्या कारण है जो
फिज़िक्स इन्वॉल्व है और केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, जिसमें डस्ट जनरेशन का, और उस डस्ट जनरेशन के बाद में डस्ट स्प्रेडिंग का, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कार्य किया है। और हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे डस्ट एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन इटसेल्फ कैन बी रिड्यूस्ड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 82 साल पूरा होने पर मेरे चैनल की तरफ से आपको बधाई, और उम्मीद करेंगे समस्त धनबादवासी कि आप इसी तरह से काम करते रहें। और CSIR का हम लोग प्रिकॉशंस लेके ही चलना है, सेफ्टी और टॉप जी धन्यवाद। सहयोगी अनुराग जी के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।